दोस्तों नमस्कार। एपिसोड 26 में मैंने बताया था कि घर में छोटे बच्चों को कोविड ना होने पाए उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें कोविड से कैसे बचाना चाहिए। अब ये इसका दूसरा भाग है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि घर के बच्चों को अगर कोविड हो जाए तो ये लक्षण कैसे पहचाने जाएं, इनका होम केयर कब करना चाहिए, यानी कि होम आइसोलेशन में इन्हें कब रख सकते हैं, और कब इन्हें अस्पताल में या डॉक्टर के पास ले जाके एडमिट कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोविड के वो कौन से लक्षण हैं जो बच्चों में अगर हमें दिखें तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। तो सबसे पहले है बुखार, गले में दर्द, सर्दी, खांसी, सर में दर्द होना, थकान होना, टेस्ट यानी कि स्वाद और सूंघने की शक्ति का कम हो जाना या चले जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना, पतले दस्त आना, उबकाई आना, उल्टी आना, शरीर में दर्द होना और भूख ना लगना या बहुत कम खाना खाना। जैसे ही ये लक्षण आपको दिखें, एक हो या एक से अधिक हो, तो अपने पीडियाट्रिशियन या फैमिली फिजिशियन से संपर्क करिए। वो आपको सही सलाह देंगे कौन सी जांच करवानी है, कौन सी दवा लेनी है, बच्चे को घर पे रखना है या एडमिट करना है। अब बच्चे को अगर घर पे रखना है यानी कि होम आइसोलेशन करना है तो घर पे रखने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वो तमाम सारी बातें ये हैं कि बच्चे को एडिक्वेट रेस्ट यानी कि समुचित आराम देना चाहिए। आराम का मतलब ये नहीं कि बिस्तर में उसको लिटा के रखें। घर के अंदर, उस कमरे के अंदर अगर वो बच्चा घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है, तो ये भी आराम का ही हिस्सा माना जाएगा। ज़्यादातर समय उसका आराम में बीते या अपना जो कमरे में इधर से उधर छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहा है वो भी करने दीजिए कि उसका जो हाइड्रेशन है यानी कि उसका वाटर इनटेक वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। वो सूप पसंद करता है या कोई दूसरी लिक्विड डाइट पसंद करता है तो उसको दीजिए। हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो उसकी मूड एलिवेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसको टीवी देखना पसंद है, उसको इंडोर गेम्स पसंद हैं, उसको किसी से बात करना पसंद है, तो जो उसके मन का काम है उसको करने दीजिए। आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। इससे मूड एलिवेशन होगा, उसका मन लगा रहेगा और अननेसेसरी डिप्रेशन या तनाव में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर वो 5 साल से बड़ा बच्चा है तो बीटाडीन गार्गल जैसे बड़े लोग करते हैं तो उस बच्चे को भी बीटाडीन गार्गल करना चाहिए। इससे गले में बहुत आराम मिलता है और काफ़ी सूदिंग होता है। जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। डाइट में फ्रूट्स और सैलड इनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर आपको विटामिन D3 और विटामिन C का सप्लीमेंटेशन भी देंगे, वो भी आपको तय मात्रा और उसकी डोजेज के हिसाब से देना है। और इसके अलावा बच्चे के जो हाथ हैं उनको आप फ्रिक्वेंटली, जैसे हैंड सैनिटाइजेशन का रूल है, हम बार बार सुनते आ रहे हैं, साबुन पानी से उसको अच्छी तरीके से धुलवाइए और दिन में कई बार धुलवाइए। बच्चे को परिवार से अलग किसी एक कमरे में रखना चाहिए और उसका जो केयर टेकर है, केयर टेकर को मास्क लगा के रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे का इन्फेक्शन उस केयर टेकर में आ सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके लिए अलग कमरा हो सके और एक ही कमरे में फैमिली रह रही है तो ऐसे में बच्चे को मास्क लगा के रखना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी मेंबर्स को इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा बच्चा जब भी छींके या खांसी करे तो उसका जो फ्लेम यानी कि बलगम निकलता है उसको टिश्यू पेपर या रुमाल में अगर उसको कलेक्ट करते हैं तो इसको सेपरेट डस्टबिन में डालिए। या रुमाल है उसको सेपरेटली अलग से रखिए ताकि वो वॉश हो सके। घर में दूसरे कपड़ों के साथ या दूसरे सामान के साथ इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। बच्चे के खाने के बर्तन, कप, टॉवेल, बेडशीट, कपड़े, ये सब अलग से रखना चाहिए। इनको घर के दूसरे आर्टिकल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बच्चा उस कमरे में जिन जिन आर्टिकल्स को छूता है, जिन सरफेसेस को छूता है, उनको समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। और जो बच्चे के वाइटल पैरामीटर्स हैं इनको भी 3 से 4 घंटे में रोज़ रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और एक डायरी में लिखना ज़रूरी है ताकि आप अपने डॉक्टर को अपडेट कर सकें। इसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आखिर कब माने कि बच्चे का आइसोलेशन ख़त्म हो चुका है या पूरा हो चुका है। तो इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला ये कि अगर 7 दिन बीत चुके हैं। दूसरा ये है कि
पिछले कुछ दिनों में उसकी सर्दी, खांसी, गले में दर्द ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है, कोई इस तरह का सिम्टम नहीं है। और तीसरा ये है कि पिछले 72 घंटों से अधिक उसको बुखार नहीं आया हो। अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो आइसोलेशन का पीरियड है ये ओवर हो चुका है। फिर भी आप अपने डॉक्टर को बता के उनसे पूछ लीजिए, डॉक्टर आपको अलाउ करें तो आइसोलेशन खत्म हो सकता है। अब बात आती है वाइटल पैरामीटर्स की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। वाइटल पैरामीटर्स में 4 चीज़ें हैं: टेम्परेचर, ऑक्सीजन का सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। अगर इससे ऊपर हो तो इसको रिकॉर्ड करिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, पल्स ऑक्सीमीटर नाम की एक डिवाइस है, उससे आप नाप सकते हैं। अगर ये 95% या इससे ऊपर है तो नॉर्मल है, 95% से नीचे है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। रेस्पिरेटरी रेट, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 12 साल की आयु तक जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बदलता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे की बात की जाए तो छोटे बच्चे में जब वो 1 साल तक का होता है तो उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो करीब 30 से 60 तक होता है। यानी कि जब वो पैदा होता है उससे 1 साल तक इस इन्फेंट की आयु में उसका रेस्पिरेशन का जो रेट होता है यानी कि वो 30 से 60 बार सांस लेता है। वहीं अगर एडल्ट की बात करें तो 12 साल या इससे ऊपर ये 12 से 16 बार सांस लेते हैं। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा है या कम है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। इसी तरह ब्लड प्रेशर की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में उसके पैदा होने से लेकर 12 साल की अवस्था तक हर साल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे 1 साल के बच्चे की बात की जाए तो 1 साल के बच्चे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 98/52 यानी कि ऊपर वाला सिस्टोलिक 98 और नीचे वाला डायस्टोलिक 52 होता है। तो ब्लड प्रेशर को भी आप इस चार्ट से ही देख सकते हैं। तो ये चार्ट भी आप डाउनलोड करके रख लें और इससे टैली करें उम्र के हिसाब से। अगर उस उम्र में इस रेंज के बाहर ब्लड प्रेशर है तो अब नॉर्मल है, डॉक्टर को बताइए। होम केयर या होम आइसोलेशन के जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, अगर वो पूरे हो जाएं तो ये आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स दिखें तो ये वार्निंग साइन हो सकते हैं। इनको देखना परखना बहुत ज़रूरी है, तो इनके बारे में भी जानकारी रखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे को ऑब्जर्व करिए, अगर इन लक्षणों में एक या एक से अधिक लक्षण दिखे तो ये वार्निंग साइन है। अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और उसको इन्फॉर्म करिए। कौन कौन से ये साइन होते हैं ये पूरी लिस्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए, आंखें लाल हो जाएं या पिंकिश हो जाएं, शरीर पे दाने आने लगें या चकत्ते पड़ने लगें, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, सांस लेने में अचानक तकलीफ बढ़ जाए, गर्दन अकड़ जाए, मिर्गी आने लगे या दौरे आने लगे, लाइट में बच्चे को अच्छा ना लगे, वो अंधेरे की तरफ भागे या लाइट बंद करने को बोले, हाथ और पैर उसके ठंडे हो जाएं, बच्चा अचानक से बहुत इरिटेट हो जाए, गुस्से में आ जाए या किसी की बात ना सुने, या बच्चा सोता हुआ सा लगे, उसको जगाने की कोशिश करे तो ड्राउजी लगे। इसके अलावा उसके सीने में अगर दबाव, अगर बच्चा आपको बता सकता है तो सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा हो, इसकी कंप्लेन करें। इसके अलावा उसके नाखून और उसके होंठ अगर पीले पड़ जाएं या नीले पड़ जाएं, लगातार अगर उसको खांसी आ रही है आधा से 1 घंटे और ये एपिसोड दिन में 3 से 4 बार हो रहा है। इसके अलावा सांस लेने में एक अजीब आवाज़ आने लगे। इसके अलावा जो उसका सीना है, जब सांस लेने में उसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से पेट का और सीने का होने लगे, और बच्चा अगर खाना पीना छोड़ दे, ना तो पानी पीने की कोशिश करे ना वो खाना खाए, और इसके अलावा बातचीत करना भी छोड़ दे, गुमसुम सा हो जाएगा। इन तमाम सारी बातों में एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चों के केस में सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल मना है। ये आपकी जानकारी के लिए तमाम बातें बताई जा रही हैं, लेकिन इनका प्रयोग आप खुद मत करने लगिएगा। हर बच्चे की बीमारी में आपको एक डॉक्टर को इन्वॉल्व करना है, वही डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे के जो मसले होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसमें बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।